कन्नड़ भाषा के इस पार्ट में हम देखेंगे घा की मात्राएं। घा, 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 घी, 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 घू, 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 घृ, 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 घे, 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 घई, 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 घो, 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 घो। घम, 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 घा, 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 घा। घा के बाद एक अक्षर है ङा, ङा। इस पर कोई मात्राएं नहीं आती हैं इसके साथ। ङा, ङा, ङा। अब आइए कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। नल्ली बिडू, नल्ली बिडू, नल्ली बिडू। न, न, ली, नल्ली। बी, डू, बिडू, नल्ली बिडू। नल्ली यानी नल, नल्ली यानी नल। नल्ली बिडू, नल खोल दो। नल्ली बिडू, नल खोल दो। नल्ली बिडू, नल खोल दो। नल्ली निल्लिसु, नल बंद कर दो। नल्ली निल्लिसु, नल बंद कर दो। नल्ली निल्लिसु, नल बंद कर दो। एसी ऑन माडू, एसी ऑन माडू, एसी ऑन माडू यानी एसी ऑन कर दो, एसी चला दो। एसी ऑन माडू, एसी ऑन कर दो। ऑन जिस तरह हम हिंदी में बहुत सारे शब्द बोलचाल में अंग्रेज़ी के इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी तरह कन्नड़ में भी अब जैसे ऑन है, ऑन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एसी ऑन माडो यानी एसी ऑन कर दो।
AC ऑन माडो, AC ऑन कर दो। अब देखिए ये है A और ये C, AC, AC, आ ना ऑन, ऑन, मा डू, माडू, AC ऑन माडू, AC ऑन कर दो, AC ऑन माडू, AC ऑन कर दो। देखिए ये अक्षर आपको कुछ नया सा लग रहा होगा, ये कि ये क्या है, ये ना है और इसके ऊपर ये क्या बना हुआ है। तो देखिए हिंदी में भी जब हम पढ़ते हैं का, खा, गा, घा, चा, छा, या ता, था, दा, धा, ना, तो उसे हम किस तरह लिखते हैं। देखिए हिंदी में हमें जो व्यंजन पढ़ाए जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स पढ़ाए जाते हैं, ना ये पढ़ाया जाता है, जबकि ये एक तरह से कहा जाए कि प्योर व्यंजन नहीं है, यानी प्योर कॉन्सोनेंट नहीं है। क्यों नहीं है प्योर कॉन्सोनेंट? क्योंकि इसमें आ मिला हुआ है, इसमें आ मिला हुआ है। देखिए प्योर कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट का हलंत रूप होता है, जैसे ये हलंत रूप है इसका, ये होता है प्योर कॉन्सोनेंट। इसमें जब आ मिल गया तब ये बनता है ना, ना। अच्छा हिंदी में हम करते ये हैं कि जैसे आखिर में कोई व्यंजन है शब्द के, ये बहुत जगह हम ये हलंत वाला आवाज़ हलंत वाली होती है, लेकिन फिर भी हम उसका ये मिश्रित रूप लिखते हैं। जैसे यहाँ हमें जैसे यहाँ देखिए ये ऑन, अब यहाँ पर हालांकि मैंने इसके नीचे की हलंत लगा दी है, लेकिन ये हलंत लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, कोई नहीं लिखता है। हालांकि वो हलंत रूप, हालांकि उसका हलंत रूप होता है, लेकिन वो हलंत का निशान यहाँ कोई नहीं लगाता है, ये कोई लगाया ही नहीं जाता है, इसका प्रचलन नहीं है। लेकिन कन्नड़ में ये इसके अगर ये पूरा रूप है तो इसका उच्चार पूरा ही उच्चारण होता है। जैसे ना है तो ये ना ही होगा। अगर ये इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, तो इसकी पूरी आवाज़ ही होगी आना। अगर ये उसमें कन्नड़ में होता तो ये आना पढ़ा जाता, आन नहीं पढ़ा जाता, आना पढ़ा जाता। तो इस तरह ये जो रूप है, ये जिसमें आखिर में छः बना हुआ है, ये इसका हलंत रूप है। ये ना कर, ये हलंत रूप है, ये ना, ये छः बना हुआ, ये ना का हलंत रूप है। और ये ना आपने जो कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे उसमें देखा होगा, जबकि हलंत रूप जो है उसका ये होता है। ये जिस तरह हमें हिंदी में कंसोनेंट में सिर्फ ये पढ़ाया जाता है, ये नहीं बताया जाता है, उसी तरह आपने ये जो रूप देखा था ये पूरा रूप है, और ये जबकि ये इसका हलंत रूप है। आप और भी अक्षरों में जहाँ ये आखिर में ये 6 जैसा बना हुआ देखेंगे, 6 जैसा बना हुआ देखेंगे, तो समझ लीजिए कि वो हलंत रूप है। ये आप इसे मान लीजिए कि ये हलंत का निशान है। इसलिए AC ऑन माडो, AC ऑन कर दो, AC ऑन माडो, AC ऑन कर दो। AC ऑन माडो के बजाय हम ये भी कह सकते हैं, ऑन माडो के बजाय हम कहते हैं हाकू भी इस्तेमाल करते हैं। AC हाकू, AC हाकू, AC हाकू यानी AC ऑन करो, AC हाकू, AC ऑन करो, AC हाकू, हाकू, AC हाकू, AC ऑन करो, AC हाकू, AC ऑन करो।
एसी हाको, एसी ऑन करो। टीवी ऑन माडू, टीवी ऑन करो, टीवी ऑन माडू, टीवी ऑन करो। हम ये भी कह सकते हैं टीवी हाको, टीवी ऑन करो, टीवी हाको या टीवी ऑन माडू, टीवी ऑन करो, टीवी टीवी ऑन माडू, टीवी ऑन माडू, टीवी ऑन माडू, टीवी ऑन करो या टीवी हाको, टीवी ऑन करो।